हेलो वेलकम टू द गोल्ड स्मार्ट क्लासेस। तो आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है म्यूटेशन कॉज्ड बाय नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। दो तरह के रेडिएशन होते हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन होते हैं, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होते हैं। तो जो बेसिकली जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के बारे में। तो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में जो हमारा एग्जाम्पल है वो है यूवी रेडिएशन, दैट इज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो ये है हमारे डीएनए का नॉर्मल स्ट्रक्चर और इसमें नॉर्मल बेस पेयरिंग होती है। जैसे थाइमीन है वो एडेनिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और ग्वामिन है साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। जब यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर होता है तो इसमें पायरामिड डाइमर की फॉर्मेशन होती है। अब पायरामिड डाइमर होता क्या है? व्हेन टू एडजेसेंट पायरामिडीन्स फॉर्म कोवलेंटली बॉन्ड्स। तो दो एडजेसेंट पायरामिड आपस में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, अब नॉर्मल स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, तो उसको पायरामिडीन डाइमर्स बोलते हैं। तो इसमें एग्जांपल देखते हैं। तो ये थायमिन का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा थायमिन मॉलिक्यूल है। जब ये दोनों थायमिन मॉलिक्यूल आपस में क्लोज होते हैं और यूवी एक्सपोजर होता है, दो तरह के स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। एक होता है थायमिन थायमिन सीपीडी और एक होता है थायमिन थायमिन ऑक्सीडेन। तो सीपीडी में क्या होता है कि दो थायमिन जब आपस में होते हैं तो उनके बीच में साइक्लिक ब्यूटेन पायरामिड डाइमर फॉर्म होती है। चार कार्बन के बीच में बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। तो जब चार कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होते हैं और साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो उसको बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन पायरामिडिन डाइमर। और सेकंड है हमारा थायमिन थायमिन ऑक्सीटेन होता है, जिसमें हमारे साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जिसमें हमारा ऑक्सीजन ग्रुप भी ऐड हो जाता है। तो ये दो स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। अगर फर्दर एक्सपोजर होता है तो इसमें बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और एक फोटो प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो उस फोटो प्रोडक्ट को बोलते हैं 6,4 फोटो प्रोडक्ट, जो जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होती है कार्बन 6 ऑफ वन बेस एंड कार्बन फॉर्म 4 ऑफ नेक्स्ट बेस। तो इस तरह के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन से हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर में डिस्टॉर्शन होती है और स्ट्रक्चर डिस्टॉर्शन होने की वजह से इसमें म्यूटेशंस कॉज होती है, जैसे ट्रांजिशन हो गया, ट्रांसवर्जन हो गया, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस होते हैं। और इन म्यूटेशंस की वजह से हमारे डीएनए एप्लीकेशन ब्लॉक हो जाता है। तो यूवी रेडिएशन से हमारे इस तरीके से हमारे स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं और इस तरह से हमारे म्यूटेशंस कॉज होते हैं। नॉट तो तीन टाइप के यूवी रेडिएशंस होते हैं, यूवी ए, यूवी बी एंड यूवी सी। तो इन सब की डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होती है। तो यूवी ए की 320 से 400 के बीच में वेवलेंथ होती है। यूवी बी में 280 से 320 के बीच में वेवलेंथ होती है और यूवी सी में 200 से लेके 280 नैनोमीटर की वेवलेंथ होती है। अब मेन डैमेज होता है, तो ये सीपीडी फॉर्म करता है, साइक्लोब्यूटेन पायरामिड डाइमर। ये पायरामिड डाइमर्स फॉर्म करते हैं प्लस फोटो प्रोडक्ट। ये पायरामिड डाइमर प्लस फोटो प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। एडिशन इफेक्ट क्या होता है? ऑक्सीडाइज डीएनए बेसिस फॉर्म इनडायरेक्टली, तो ये डीएनए बेसिस को ऑक्सीडाइज भी करते हैं। ये मेनली इनका फोटो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में ही कंट्रीब्यूशन रहता है। नाउ हाउ डैमेज अकर? एडजेसेंट pyrimidine joins together। इसमें एडजेसेंट pyrimidines है वो आपस में ज्वाइन करते हैं। इसमें स्टेबल बॉन्ड फॉर्म्स होते हैं बिटवीन नेबर pyrimidines में। इसमें स्टेबल बॉन्ड फॉर्मेशंस होते हैं बिटवीन नेबरिंग pyrimidines में। नाउ मूव ऑन टू द मेजर लीशंस। तो ये मेजर लीशंस कैसे फॉर्म होती है? पायरामिड डाइमर्स की वजह से मेजर लीशन फॉर्म होती है, पायरामिड डाइमर और फोटो प्रोडक्ट्स की वजह से, और इसमें भी पायरामिड डाइमर और फोटो प्रोडक्ट्स की वजह से। माइनर लीशंस, तो यूवी ए कोई माइनर लीशंस नहीं करता, लेकिन यूवी बी एंड यूवी सी का कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं माइनर लीशंस में। वो कैसे? प्यूरिन डाइमर्स फॉर्म करके, पायरिमिडीन मोनोएडेक्स फॉर्म करके ये माइनर लीशंस भी कॉज करते हैं। प्रेफर्ड सीक्वेंस, यूवी ए की कोई प्रेफर्ड सीक्वेंस नहीं है, लेकिन यूवी बी और सी की प्रेफर्ड सीक्वेंस है, वो है 5 प्राइम टीसी एंड 5 प्राइम साइटोसिन साइटोसिन। ये दोनों के प्रेफर्ड सीक्वेंस है। अब इफेक्ट ऑन डीएनए, डीएनए में क्या इफेक्ट रहता है हमारा? रेप्लिकेशन एरर फॉर्म होती है, इसमें डीएनए डिस्टॉर्शन होती है, रेप्लिकेशन ब्लॉक हो जाती है। इसमें भी डीएनए डिस्टॉर्शन और रेप्लिकेशन ब्लॉक हो जाती है। अब कॉमन म्यूटेशन इसमें क्या-क्या वो होती है, तो इसमें ट्रांजिशन मेनली होती है, जिसमें साइटोसिन थायमिन में चेंज हो जाता है। इसमें ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन तीनों होती है। इसमें ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ये भी, इसमें भी तीनों होती है।